हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद फन। मैं नीतू रानी आपके लिए सूरदास के पद का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको पहले वाला जो मैंने पद्यांश करवाया था, कवि परिचय करवाया था, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम बढ़ते हैं, हमारा जो सूरदास के पद का दूसरा जो पद्यांश है उसको हम आज करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले वाले पद्यांश को कि उसमें कवि ने, उसमें सूरदास जी ने कहा क्या है। उसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव को भाग्यशाली मानती हैं। उनको उद्धव को वो कमल के पत्ते के समान बताती हैं, तेल की मटकी के समान बताती हैं, क्योंकि जैसे तेल की मटकी पर पानी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, कमल के पत्ते पर भी जल का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार से उद्धव हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम के प्रभाव में नहीं आए। और आगे वो प्रीत की नदी यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम को जो उद्धव हैं वो समझ नहीं पाए। वो अपने आप को क्या मानती है, अबला मानती हैं, कमजोर मानती हैं। क्यों मानती हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो कैसे प्रेम करती हैं? जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में लिपट कर अपने प्राणों को त्याग देती हैं, उसी प्रकार से वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाले पद्यांश का था। आपको पहले वाला एक बार जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको देख लेना चाहिए ताकि आप आगे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या कहना चाह रही हैं सूरदास जी, गोपियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, गोपियां उद्धव से क्या क्या कहती हैं। यहाँ पर साइड में मैंने शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप ये शब्दार्थ एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको शब्दों के अर्थ का पता नहीं होगा तब तक आप कविता अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, नीचे मैंने काव्य सौंदर्य दिया है। काव्य सौंदर्य ये बहुत जरूरी है, जो केवीएस टीचर बनना चाहते हैं या केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये जरूरी है ही, क्योंकि कई बार एग्जाम में काव्य सौंदर्य भी पूछ लिया जाता है कि सूरदास के पद का, इस पद का या इन लाइनों का या इन पद्यांश का क्या बताइए, काव्य सौंदर्य बताइए। ठीक है, तो इस चीज का ज्ञान हमें होना चाहिए, इन सब के बारे में हमें ज्ञान पता होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले इसका हम पाठ कर लेते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी, जित्ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। अच्छा, अब इसमें क्या कहती हैं गोपियां उद्धव से? इसमें कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो मन की बात थी, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हमें छोड़कर, तो हम उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। हमारे मन की बात मन में ही रह गई। ठीक है, आया समझ? कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। जाए, जाए मतलब जाकर, कहिए जाए। अब हम जो अपने मन की बात है वो अब हम हे उद्धव किससे कहें? हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें कि हम श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। ना ही परत कही, किसी पराये व्यक्ति से हम अपने मन की बात नहीं कह सकती। ठीक है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब यहाँ पर गोपियां उद्धव को बोल रही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं, जो उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने हमें कहा था कि मैं इस समय तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद उन्होंने हमारी खैर खबर नहीं ली, अर्थात हमारे बारे में संदेश प्राप्त नहीं किया। उन्होंने एक समय दिया था कि मैं इस समय तक वापस आ जाऊंगा। हम उसी समय को आधार बनाकर आस लगाए उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। तन मन विथा सही, और हम तन से मन से इस विरह के दुख को सहन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। अब जो तुम ये हमें योग का संदेश सुना रहे हो, अब ये जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि अब जो ये तुम हमें योग का संदेश सुना रहे हो, बार बार करके सुना रहे हो, उससे क्या हो रहा है? उससे हमारी जो विरह की अग्नि है, विरह का दुख है, वो और अधिक
बढ़ गया है। विरह की अग्नि और अधिक जलने लगी है, अर्थात उनका दुख, विरह का दुख जो है वो और अधिक बढ़ गया है। ठीक है, आगे, चाहती हुती गुहारी जितते उत्ते धार बही। हम क्या करना चाहते हैं, हम ये गुहार लगा रहे हैं कि श्री कृष्ण के आने का कहीं ना कहीं से कोई संदेश हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उत्ते धार बही, उत्ते उधर से ही हमारे जो विरह की जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ जाती है। उसकी विरह की अग्नि जो है वो और अधिक बढ़ जाती है। उस मतलब श्री कृष्ण के आने की कोई आस हमें दिखाई नहीं देती। आगे देखिएगा, सूरदास अब धीर धरहि क्यों। अब क्या कहते हैं यहाँ पर सूरदास, सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से, क्या कहते हैं, अब सूरदास धीर धरहि क्यों जब मर्यादा न लही। अब श्री कृष्ण ने जो गोपियों के वियोग में कह रही, गोपियां अपने वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। कौन सी लोक मर्यादाओं का, उन्होंने, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। क्या धोखा दिया है, कि उन्होंने जो समय दिया था हमसे मिलने का, हमारे पास आने का, लेकिन वो उस समय पर नहीं आए, जिससे हमें विरह की अग्नि ने बहुत दुखी किया है। ठीक है, अब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम मर्यादा न लही, अब हम धैर्य धारण कैसे करें। मर्यादा न लही, अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, वो बताए समय पर नहीं आए, तो हम अब धैर्य धारण कैसे करें। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि हम धैर्य धारण कैसे करें। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर से देखिएगा, मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की बात, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। श्री कृष्ण जब मथुरा गए हमें छोड़कर, तो हम उससे कुछ कहना चाहती थी, अपने प्रेम की बात करना चाहती थी, लेकिन हम नहीं कर सके, इसलिए हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब तुम ही बताओ हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे कहें। किसी पराये व्यक्ति से हम अपने मन की बात नहीं कर सकते। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि यानी कि जो समय दिया था उन्होंने, हमारी जो जिस समय पर आस लगी हुई थी, जो आधार बना हुआ था कि इस समय तक श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण हम तन मन विथा सही, उसे आधार बनाकर उस आस पर कि श्री कृष्ण के आने की आस पर हमने अपने तन से, मन से विथा सही यानी कि बहुत दुख सहन किया है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दी। अब जो तुम हमें योग का संदेश सुना रहे हो, उस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारे विरह की जो अग्नि है, विरह का जो दुख है वो और अधिक बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जितते उत्ते धार बही। हम ये गुहार लगा रही हैं कि श्री कृष्ण, हम ये आस लगाए बैठे हैं कि श्री कृष्ण का कोई ना कोई ये संदेश दे कि श्री कृष्ण तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उधर से ही कौन सी धार बहती है, विरह की धार बहने लगती है, अर्थात उनके नए आने का संदेश ही हमें प्राप्त होता है। सूरदास अब धीर धरें क्यों। सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य धारण क्यों करें। जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, जो समय उन्होंने दिया था आने का, उस समय पर वो नहीं आए, तो अब हम धैर्य धारण क्यों करें। आया होगा आपको समझ में। इसमें भावार्थ यही है कि जो गोपियां हैं उनके मन की बात मन में ही रह जाती है, वो श्री कृष्ण से नहीं कह पाती। अब वे अपनी व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि श्री कृष्ण के आने की आस के आधार पर उन्होंने अपने तन मन से दुखों को सहन किया है। अब उनके द्वारा भेजे गए जो योग अर्थात योग के संदेश को सुनकर उनकी विरह की अग्नि है, वो विरह का जो दुख है वो और अधिक बढ़ गया है। अब जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं का ही पालन नहीं किया, तो जो गोपियां हैं वो धैर्य धारण कैसे करें। इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य क्या है कि गोपियां श्री कृष्ण के मुंह में इतनी बंध चुकी हैं कि अब वे श्री कृष्ण से दूर रहकर जीवन जीना असंभव मानती हैं। ठीक है, आया होगा समझ में आपको। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, अवधि आधार आस आवन की। अवधि का मतलब होता है अवधि आधार आस आवन की में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखो, इसमें भी ए वर्ण की आवृत्ति है, इसमें भी ए वर्ण है, इसमें भी ए वर्ण है और इसमें भी ए वर्ण है।
ये समान वर्ण की जहां पर आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा विरहिणी विरहिणी, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जब दो शब्दों को बार बार दो शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। पद में क्या है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और संबोधन शैली का इसमें प्रयोग है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अगला पद्यांश है हमारा। इसमें गोपियां क्या कह रही हैं, उद्धव को समझाते हुए कह रही है, जब उद्धव उनको योग का संदेश दे रहे होते हैं, और तब गोपियां उद्धव से क्या बात करती हैं, क्या कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, एक हारिल पक्षी होता है, वो अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी मजबूती के साथ जकड़े रहता है और उसको गिरने नहीं देता। तो यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं, यहाँ पर गोपियां कहती है हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारे जो भगवान है, वो क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल कौन, यहाँ पर गोपियां है, और यहाँ पर हारिल कौन है, गोपियां है, और लकड़ी कौन है, लकड़ी श्री कृष्ण है। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कि जो ये पद्यांश है इसमें हारिल किसे कहा गया और लकड़ी किसे कहा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हारिल यहाँ पर किसे कहा गया और लकड़ी किसे कहा गया। तो हारिल कौन है, गोपियां है, और लकड़ी कौन है, श्री कृष्ण है। ठीक है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है, एक हारिल पक्षी होता है। ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह हृदय यह दृढ़ करी पकड़ी। अब इसमें क्या, मन से, गोपियां क्या कहती हैं, मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र नंदन यानी कि श्री कृष्ण, उर हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार से हारिल पक्षी ने लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हमने भी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रेम को या श्री कृष्ण की भक्ति को मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। आ गई समझ में? आगे देखिएगा, जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी कान्ह है जकरी। हमने श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। हम जागते, जागत सोवत, हम जागते सोते, स्वपन में, दिवस दिन में, निसी रात में, कान्हा जकरी, श्री कृष्ण जपते रहते हैं। दिन रात स्वप्न में जागते सोते हम कान्हा जगते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब गोपियां उद्धव से बोल रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि तुमने जो हमें योग का संदेश जो सुनाया है, वो योग का संदेश हमें कैसा लग रहा है, जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, व्याधि मतलब बीमारी, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जिसके बारे में ना हमने कभी सुना, ना हमने कभी देखा। अब बीमारी किसको कहा गया है, जो उद्धव गोपियों को योग का संदेश सुना रहे हैं, उस योग के संदेश को गोपियों ने एक व्याधि बताया है, एक बीमारी बताया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव को, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे उद्धव, ये जो योग का संदेश जो हमें सुना रहे हो, ये उन लोगों को जाकर सुनाओ जिनके मन कैसे हैं, चंचल हैं, जिनके मन एक जगह पर नहीं रुकते, उनको जाकर तुम ये योग का संदेश सुनाओ। हमारे लिए तो योग का संदेश क्या है, एक बीमारी के समान है, जिसके बारे में हमने ना कभी देखा, ना कभी सुना। समझ में आया होगा? आगे देखिए, काव्य सौंदर्य देखिएगा। इसका काव्य सौंदर्य क्या है, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है। हाँ, इसमें है वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। नंदन, नंद में कौन सा अलंकार हुआ, इसमें भी नए वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। कान्हा में ये 2 बार इसको रिपीट किया गया है, तो इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, जो आ गया है, जो आ गया है तो क्या हो गया, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया।
हारिल की लकड़ी मुहावरे का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए गोपियों के गहरे प्रेम को बताने के लिए किया गया है। इसमें ब्रजभाषा, ये जो पद्यांश है इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और पद में कौन सी संबोधन शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये अंतिम पद्यांश होगा। हरि है राजनीति पढ़ी आई, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डौलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो पर जाने जाहे सताए। अब इसमें गोपियां क्या कहती हैं? इसमें गोपियां कहती हैं, किससे? उद्धव से कह रही हैं। क्या कह रही हैं उद्धव से? बड़े व्यंग पूर्वक तरीके से उनको बोलती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। क्या कर लिया है? श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। हरि है राजनीति पढ़ी आई, क्या कर लिया श्री कृष्ण ने? राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। जो मधुकर है, मधुकर कौन है इसमें? उद्धव कौन है? उद्धव को ही मधुकर बोला गया है। उद्धव ही श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। हे उद्धव के द्वारा जब समाचार प्राप्त कर लेते हैं, श्री कृष्ण जब उद्धव के द्वारा समाचार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। श्री कृष्ण पहले से ही तो बहुत चतुर चालाक थे। ठीक है, अब इसमें देखिए, समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर कौन हुए? उद्धव हुए। समाचार सब पाए। श्री कृष्ण क्या करते हैं? मधुकर जो उद्धव के माध्यम से अपनी बात उनको समझा देते हैं और गोपियों के बारे में सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं, उनकी खैर खबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले, वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे। ठीक है, अब और ज्यादा चतुर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जनी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि हमारे बारे में उद्धव से समाचार भी पा लेते हैं और क्या करना चाहते हैं, और उनके माध्यम से हमें योग का संदेश पढ़ाना चाहते हैं, योग के बारे में बताना चाहते हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोल धाए। अब उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि जो भले लोग होते हैं वो दूसरों के हित के लिए क्या करते हैं? उनके आगे पीछे डोलते रहते हैं, उनके हित के लिए काम करते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए। अब श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं? गोपियों का मन फेरना चाहते हैं। किससे? अपने से। चलत जो होते चलाए, जो यहाँ से जब श्री कृष्ण गोपियों के पास से जब मथुरा चले गए उनको छोड़कर, न तब क्या हुआ? चलते हुए वो उनका मन चुरा कर ले गए थे। और अब क्या करना चाहते हैं? अब वो मन हमारा फेरना चाहते हैं, अपने से हमारा मन हटाना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए। अब राजा होकर वो क्या कर रहे हैं? अनीति का कार्य, अन्याय कर रहे हैं। किसके साथ? गोपियों के साथ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने से गोपियों का मन फेरना चाहते हैं, अपने प्रेम से अब उनको मुक्त कर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर गोपियों को ये जो अन्याय है वो पसंद नहीं आया। जे और अनीति छुड़ाए। अगर दूसरों को तो अन्याय दूसरों पर अन्याय होने से वो रोकते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म, राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म यही होता है कि वो प्रजा को न सताए। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर राजा का धर्म न निभाते हुए वो गोपियों को क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वो वहां उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण गोपियां क्या हो रही हैं? विरह की अग्नि में जल रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें भाव क्या है? भाव देख लीजिएगा, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
जो ये प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर के द्वारा यानी कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। राजधर्म तो यही कहता है कि राजा को प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और उनको नहीं सताना चाहिए। इसलिए गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और इसका काव्य सौंदर्य देखिएगा। समाचार सब गुरु ग्रंथ बड़ी बुद्धि, अब अपने में कौन सा अलंकार है? सब में क्या है? वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे समाचार सब में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, गुरु ग्रंथ में ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, बड़ी बुद्धि में ब की आवृत्ति हुई है, अब अपने में अ की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से राजधर्म के विषय में बताया है। पद में ब्रजभाषा का प्रयोग है और संबोधन शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आपको ये मेरी कविता कैसी लगी? इसका जो मैंने इसकी जो व्याख्या करके मैंने आपको बताई है, सुनाई है, तो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर कुछ कमी है तो कमेंट में लिखना न भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।